चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है। काबुल से तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख बातें ये रहीं कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसे मान्यता देने की मांग कर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें समझते हैं। तो अफगान पर कब्जे के बाद तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई। देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, ऐसा दावा तालिबान की तरफ से किया गया है। हेल्थ सेक्टर, स्कूलों में काम कर सकेंगी महिलाएं। महिलाओं के अधिकारों को लेकर अब तालिबान जो है बढ़ चढ़कर अपनी जो विचार है वो यहाँ पर दुनिया के सामने रख रहा है। किसी भी देश व्यक्ति से बदला लेने का इरादा नहीं है, लेकिन वहां की जो तस्वीर है वो कुछ और बयां कर रही है। प्राइवेट मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने देंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार देंगे। दूतावासों को नुकसान नहीं पहुंचाने का वायदा भी जो है वो किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता की मांग यहां पर तालिबान की तरफ से की गई है। तो अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान ने कहा है कि भारत को अफगान में अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान में लगभग 3 अरब डॉलर की विकास परियोजनाओं पर निवेश किया है। पाकिस्तान के चैनल हम न्यूज ने बातचीत में तालिबान के नेता ने अफगानिस्तान की धरती का दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल न करने का आश्वासन दिया और कहा कि भारत को अपनी परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए। अफगानिस्तान पर दूसरी बार काबिज होने के बाद तालिबान ने क्या पॉलिसी बनाई है, आइए जानते हैं। दुनिया की सबसे कुख्यात आतंकी संगठनों में से एक तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर दूसरी बार काबिज हो गया है, लेकिन इस बार उसके सुर कुछ बदले से सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी न्यूज एंकर ने तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन से सवाल किया। भारत ने अफगानिस्तान में विकास के कार्यों पर बड़ी रकम निवेश की, लेकिन उसने तालिबान को कभी मान्यता नहीं दी। अब हालात बदल गए हैं। इस पर सुहेल शाहीन ने कहा, पहला हम कह चुके हैं कि किसी देश, किसी ग्रुप को हम अफगानिस्तान की सरजमी का किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे, ये क्लियर है। दूसरा, भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं है तो वो उसे पूरा करें क्योंकि वो आवाम के लिए है। पाकिस्तानी न्यूज एंकर ने तालिबानी प्रवक्ता से फिर सवाल किया कि भारत के अफगानिस्तान में कई कंसल्टेट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं और आप कह रहे हैं कि अफगान जमीन को किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, तो क्या अब आप भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं? तब तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, हम स्पष्ट कह चुके हैं कि कोई मुल्क अफगानिस्तान का दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये हमारी क्लियर कट पॉलिसी है। इधर इंडिया टुडे के साथ एक विशेष इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि तालिबान भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंदिता का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि मैं यहाँ पिछले 40 साल से जिहाद कर रहा हूँ। हम भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। बहरहाल आने वाले कुछ दिनों में ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा कि तालिबान क्या सचमुच में बदल गया है या फिर अपनी जड़ें जमाने के लिए उदार चोला ओढ़े हुए है।